नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2022 के बारे में। तो यदि आपने अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की वैकेंसी निकल करके आई है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं। भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक का दर्जा इसे भी प्राप्त है। तो यहाँ पे देखेंगे एमफिल एवं पीएचडी दोनों एडमिशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आई है, आरईटी के थ्रू भी और आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू भी। यानी जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है वो आरईटी देकर एडमिशन लेंगे, और जिनके पास जेआरएफ है या नेट है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट होंगे और वो इंट्रेंस के इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो हम लोग पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन कहाँ से करेंगे। तो आप गूगल में जाकर bhuonline.in आपको यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट खुल करके आएगा। देन आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आरईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022। तो इसको जब आप डाउनलोड करेंगे बुलेटिन आरईटी मेन 2022, तब आपको प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा और यह एग्रीकल्चर एवं वेटनरी के लिए है। और इसके नीचे है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर करके आपको यहाँ पर अप्लाई के लिए आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि क्लिक कर दिया हमने, तो एप्लीकेशन फॉर आरईटी, एप्लीकेशन फॉर आरईटी एग्जेम्प्टेड, यानी कि यदि आप जेआरएफ है, नेट है, तब आपको यहाँ से जाना है। और यदि आप केवल मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो यहाँ से जाना है। उसके अलावा यदि आप एग्रीकल्चर या वेटनरी में करना चाहते हैं देन आपको यहाँ से जाना है। अब आते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस पे। तो प्रोस्पेक्टस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके का प्रोस्पेक्टस है, आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा और इसमें सारे इन्फॉर्मेशन शामिल हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सब ऊपर में तो बीएचयू का पिक्चर वगैरह दिया हुआ है, बीएचयू का मेन गेट, बीएचयू की स्थापना क्यों की गई, ये सब हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा काम पे आते हैं कि सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। आपके सब्जेक्ट में यदि सीट है देन आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। आगे इसमें देखते चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ फॉर एडमिशन टू पीएचडी इंटीग्रेटेड एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम आरईटी के थ्रू एंड डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब इंटरव्यू के थ्रू एग्जेम्प्टेड। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो एक तो बेसिक क्राइटेरिया होता है, आपको पता ही है कि आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 55% मार्क्स का होना ज़रूरी होता है। और यदि आप SC ST OBC हैं देन आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 50% मार्क्स का होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आप यहाँ पर अलाइड सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के बच्चे इंडियन कल्चर में भी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, सबाल्टर्न स्टडीज़ में कर सकते हैं। उसी तरीके से एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी वाले यहाँ पे पाली में, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में, न्यूरोलॉजी में ये दिया हुआ अलाइड डिसिप्लिन्स, यानी आप इसमें भी पीएचडी कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का जो होता है वो डिसिप्लिन होता है अलाइड सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री का वुमेन्स स्टडीज़ भी है, पीस रिसर्च भी, आप इसमें भी जा सकते हो। आगे हम लोग इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वाइज सीट की संख्या कहाँ पर दी गई है। तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, उसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि आपके 10th से लेकर के आपके मास्टर डिग्री तक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड है। इसके थ्रू बीएचयू आपको नंबर देती है और इंटरव्यू का तो अलग से चलता ही है। दूसरी बात, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑफलाइन आपको वहाँ पर बैठकर रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा। तो अभी जो आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हो आप उसको बेहतरीन तरीके से शेप दो, अपने दिमाग में भी शेप दो, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आप लेकर जा रहे हैं वही उनके पास होगा। आपको वहाँ पे लिखना है और उसका नंबर जुटेगा, और जो आप लेकर जाएंगे उससे आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो नंबर दोनों का महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप जो भी प्रपोजल तैयार करोगे आप उसे एक दिमाग में एक बार याद जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर है, अंडर ग्रेजुएशन देख लो आप यहाँ पर, उसके बाद इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल एग्जामिनेशन का, सेकेंडरी का, ये सब का मार्क्स जुटता है। ये क्राइटेरिया है। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे रोक देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से प्रोस्पेक्टस। चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी भारत सरकार का लागू होगा। तो 15% सीटें आरक्षित होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, 27%
ओबीसी के लिए 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इस तरीके से। और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस इन द फॉलोइंग मैनर। आप आगे इसमें और हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं रिलैक्सेशन वगैरह, जैसा कि मैंने बताया 5% मार्क्स का। अब हम लोग सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट की बात करें तब आप देख सकते हो अरबिक में यहाँ पर आरईटी के थ्रू, देखो मैक्सिमम इनटेक के नीचे आप आओगे तो लिखा हुआ होगा आरईटी और आरईटी एग्जेम्प्टेड। तो आरईटी का मतलब क्या है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और आरईटी एग्जेम्प्टेड का मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से जिनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो एग्जेम्प्टेड कौन होंगे, जिनके पास नेट होगा या जेआरएफ होगा या किसी तरीके का कोई भी फेलोशिप होगा। और आरईटी में कौन आएंगे, जिनके पास केवल और केवल मास्टर डिग्री है, जिनके पास केवल और केवल एमए की डिग्री है। तो अरबिक में आरईटी में 2 सीट है, एग्जेम्प्टेड में 3 सीट है। बंगाली में देखेंगे तो 0 और 3 का रेशियो है। आप खुद से देखते जाना, एग्जेम्प्टेड और आरईटी में बोलते चलता हूँ। अंग्रेजी में देखो एग्जेम्प्टेड में 21 सीट है, फ्रेंच में एग्जेम्प्टेड में 6 सीटें हैं। उसी तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है आरईटी के थ्रू, फिजिकल एजुकेशन में 6 है दोनों में। उसके बाद ज्योग्राफी में 28 सीट्स हैं यहाँ पर एग्जेम्प्टेड के थ्रू, और उसके अलावा होम साइंस में 8 सीटें हैं और एग्जेम्प्टेड में 2 हैं। मैथमेटिक्स में 34 सीट्स है एग्जेम्प्टेड के लिए और 3 सीट है आरईटी के थ्रू। लिंग्विस्टिक में 6 सीट है एग्जेम्प्टेड में, संस्कृत में 20 है, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज में 19 है, उर्दू में 3 है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में कोई सीट नहीं है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें हैं। टूरिज्म में कोई सीट नहीं है। उसके बाद नेपाली में 1 है, तमिल में सीट नहीं है, रशियन में 2 है, चाइनीज़ में 1 सीट है, कन्नड़ में सीट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में 8 और 10 का रेशियो है, मराठी में 2 और 1 का रेशियो है, तेलुगु में 4-4 का रेशियो है, पर्शियन में 8-8 का है, जर्मन में 3 और 6 का रेशियो, भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन में 10 सीटें हैं। कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है। मतलब ये तो हम लोग ऊपर में बात कर लिए थे। आईपीआर में 1 सीट है, फिलॉसफी में 2 है, हिंदी में 20 सीट से आरईटी के थ्रू और 50 सीट से एग्जेम्पशन के थ्रू यानी एग्जेम्प्टेड। परियोजन मूलक हिंदी, इसमें 1 सीट जो है आपका आरईटी के थ्रू है और 2 सीट आपका आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी आप देख सकते हो। उसके बाद पेंटिंग में देख लो, एग्जेम्प्टेड में 5+1, अप्लाइड आर्ट्स में 1+2, प्लास्टिक आर्ट्स में 5 सीटें हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप एजुकेशन की बात करें तो आरईटी में 8 है, एग्जेम्प्टेड में 10 है, ह्यूमन राइट्स में 2-2 सीटें हैं, लॉ में 7-7 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 24+ सीट है, इकोनॉमिक्स में 16 है एग्जेम्प्टेड के लिए, 16 आरईटी के लिए, एग्जेम्प्टेड है 5 के लिए। साइकोलॉजी में 15 सीटें हैं, पर्सनल मैनेजमेंट में सीट नहीं है, हिस्ट्री में कोई सीट नहीं, सोशल वर्क में नहीं है, सबाल्टर्न में नहीं है, वुमेन स्टडीज में 2 सीट है एग्जेम्प्टेड के लिए, नेपाल स्टडीज़ में कोई सीट नहीं, पंडित दीनदयाल में भी कोई सीट नहीं, पॉलिटिकल साइंस में 9 सीट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9 सीट, सोशियोलॉजी में 5 सीट है आरईटी के लिए और 15 सीट है एग्जेम्प्टेड के लिए। पीस रिसर्च में कोई सीट नहीं है, 4 सीट है एग्जेम्प्टेड के लिए। कॉमर्स में 10-10 सीटें हैं। इंडस्ट्रियल वायलिन, ये इंस्ट्रूमेंटल वायलिन यानी कि ये जो म्यूजिक वाला चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हो रोक कर। उसके बाद फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञाना, इसमें आप देख सकते हो जैन दर्शन बौद्ध दर्शन में कितनी कितनी सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में बात करें तो फिजिक्स में 40-50 का रेशियो है, केमिस्ट्री में 120 है, जियोलॉजी में 723 है, बोटनी में 10 है। उसके बाद जूलॉजी में देख सकते हो 939 का रेशियो, कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 4 और 8 का रेशियो है, मैथमेटिक्स में 4 सीटें हैं। उसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री जियोफिजिक्स आप सब में यहाँ पर वीडियो पाउच करके देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में देख सकते हो आप, मेडिसिन फैकल्टी में देख सकते हो आप कितनी सीटें हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम ईएसडी में होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें टोटल 10 सीटें हैं। उसके अलावा एमफिल में सबाल्टर्न स्टडीज़ के लिए निकला है 26। जनरल नोट्स ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने बात कर लिया है ऊपर में कि आप किस तरीके से क्या क्या आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।